तो ये दुख की घटना है और हम सब लोग दुखी हैं। और ये आपके इस चैनल के माध्यम से मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि ये राम राज है। जिस राम राज को भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कहती है ना देश में राम राज आना चाहिए, ये राम राज आ गया है। राम राज का रूप किसी को देखना है, किसी को समझना है तो इससे अच्छा उदाहरण राम राज का नहीं मिलेगा कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारे तो अब कहीं टिकते नहीं है सब। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं ना उसका मतलब आप उल्टा कर लो हर बात का। बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं ना, बेरोजगारों को खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही बेटी बचाओ का काम जो मामला है उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो तो रही है, बेटी बच तो रही है, बच रही है ना। देख लो आपके सामने मनीषा बच गई ना, ये मोदी जी ने तो बचाया है मनीषा को, आपके सामने है। अरे इतना बुरा मतलब हमने जिंदगी में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये निर्भया से भी ज़्यादा गंभीर और खतरनाक हादसा है। तो क्या यूपी में जो अपराधी बेलगाम हो चुके हैं इस टाइम? यूपी तो पहले से ही जंगल राज है, हमको चिल्ला रहे हैं, यूपी के लोग चिल्लाते हैं, मीडिया चिल्ला रही है और अब वो जंगल का भी बड़ा जंगल राज हो गया है क्योंकि योगी जी आ गए हैं, है ना। ठाकुर राज है, आप देख लीजिए वहाँ जितने भी डीएम है सारे आपको ठाकुर मिलेंगे। एक जाति ने अपना वर्चस्व कर लिया है और जो वन में आ रहा है वो कर रहे हैं और किसी एक जाति के साथ नहीं कर रहे, वो कि दलितों के साथ ही कर रहे हैं। वो SC ST OBC माइनॉरिटी वो किसी को नहीं बकस रहे, जो उनके हत्थे चढ़ रहा है उसको रगड़ रहे हैं। मृतक लड़की के परिवार वालों को भी धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि आप फैसला कर लीजिए, नहीं आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसा कुलदीप सेंगर की जो पीड़िता थी उसके परिवार वालों के साथ। हाँ तो ये तो इनका शुरू से रहा है ना, गरीबों के साथ अत्याचार करो फिर उनको डराओ धमकाओ और उनको डरा धमका के केस खत्म कर दो। ये आज से कोई है, ये तो शुरू से इनका ये परंपरा इनकी खून में है ये इनके। सर आप न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा जैसा माहौल जैसी सुविधा? वैसे तो इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि न्याय मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि और पूरी कोशिश अपनी पूरी जान की बाजी लगाएंगे कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारा मांग यह है कि इस परिवार को कम से कम 10 करोड़ रुपए की मदद होनी चाहिए ताकि ये परिवार उस गांव से हटके कहीं और अच्छी ज़िंदगी जी सके। एक तो ये है और दूसरा इन हत्यारों को फांसी की सज़ा, इससे कम पे कोई समझौता नहीं। मैं इस मंच से देश के सभी नागरिकों को, सभी माता बहनों को ये कहना चाहूँगा, महिला आयोग को, SC ST कमीशन को, सफाई कर्मचारी आयोग को और तमाम जितने दलित नेता उनको, माइनॉरिटी को जो नेता हैं कि इस केस में आप इतनी ताकत लगाओ कि इनको फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सर कुलदीप सेंगर जैसे लोग तो बच जाते हैं, तो आपको क्या लगता है ये लोग नहीं बच पाएंगे? सर इसमें देखिए सर सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस न्याय की आप लोग बात कर रहे हैं उस न्याय के अंदर जिस जिले की घटना है, हाथरस जिले के अंदर आज भी स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट नहीं है, SC ST कोर्ट बनी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा डाटा के साथ, मैं ऑन रिकॉर्ड डाटा दे सकता हूँ, उस डाटा के साथ हाथरस जिले के अंदर SC ST कोर्ट के अंदर सिर्फ एक मामला SC ST एक्ट का है, बाकी 59 मामले वो हैं जो अदर मामले चल रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, जबकि जो भारत सरकार पार्लियामेंट ने डिसीजन कर दिया है कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनेगी, 2 महीने के अंदर SC के लोगों को न्याय मिलेगा, 2016 में बोल दिया गया है, पूरे भारत के लिए बोला गया है। लेकिन पूरे भारत के अंदर एक भी जगह पर ये लोग जहाँ पे कुछ जगह बनी, लेकिन मैक्सिमम पूरे भारत के अंदर वो कोर्टें नहीं बनी है जहाँ से SC को न्याय मिल सके। तो न्याय की उम्मीद तो हम जो 2 महीने के अंदर जो न्याय है वो मिलेगा कोर्ट के, लेकिन कोर्ट बनाई नहीं जा रही है। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है, उसका निर्माण नहीं किया जा रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं इनकी गंदी मानसिकता। लेकिन हम साथ साथ ये आह्वान, ये डिमांड, ये मांग करते हैं कि वो कोर्ट बनेगी, जब कोर्ट बनेगी 2 महीने के अंदर न्याय हो सकता है। आप क्या मानते हैं इस तरीके के जो अपराध होते हैं आखिर क्या वजह है, क्यों लोग करते हैं? इसकी वजह यह है कि जब सरकार, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर ये देखा गया है, जब जब सरकार की मानसिकता संविधान के विरोध में होती है, जब जब उसके समर्थन वाले लोग सरकार की वो अपनी मनमानी तरीके से सरकार के अंदर फायदा लेते हैं और सरकार के अंदर तमाम
गरीबों की, पीड़ितों की, शोषितों की बहन बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। उसका कारण है कि सरकार का कहीं ना कहीं मिला हुआ रवैया कहीं ना कहीं ये दोषियों को बचाने का काम करता है। लेकिन लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हमारी भी कहीं ना कहीं कमी रही है कि हम आज तक जो चुप रहे हैं, अगर हम इसका जवाब देते तो ऐसी घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ नहीं होती। नहीं, चुप रहने का कारण तो ये है ना कि तमाम जो SC के गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। वो रोजी रोटी में इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो इस आंदोलन में आ ही ना पाए। जब आंदोलन में नहीं आ पाएगा तो न्याय कैसे होगा? सरकार एक तरफ, ये सारी घटनाएं आपस में मिली हुई हैं। अगर सारी घटनाएं को जोड़ कर देखेंगे, चाहे किसान का मामला हो, रेलवे प्राइवेटीकरण का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, दलित हत्याकांड का मामला हो, ये सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं आपस में। इस कारण न्याय की जो मांग है वो देरी से हो पा रही है, इसलिए लोग सड़कों पे कम आ पा रहे हैं। लेकिन जितने लोग निकल पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको पता लग चुका है कि हम लोग लास्ट लोग हैं जो आंदोलन की भूमिका बनाए हुए हैं। सर, क्या कहोगे, मीडिया आपको नहीं लगा कि ये एक बड़ा मुद्दा है? आज जो मनीषा ही वो आखिरी सांस उसने छोड़ दी है, क्या कहोगे, मीडिया को नहीं लगता कि दलितों को लेकर? क्योंकि वो दलित है, दलित नहीं आती, दलित है। मान लो आप जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर सबसे ज़्यादा ही शोषण हुआ दिखा वो दलित समाज का, वाल्मीकि समाज का हुआ है। लगातार जब से प्रदेश में और देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दलितों का जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, चाहे घोड़े पे कोई दूल्हा जा रहा है उसको रोक दिया जाता है, मतलब तमाम घटनाएं घट रही हैं। और एक बात और, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? अभी तक कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि जिस समुदाय के लोगों ने ये बलात्कार किया है वो हो सकता है उनको कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए कार्रवाई में लेट है। और आज हम तमाम लोग, वाल्मीकि लोग, दलित समाज के लोग यहाँ खड़े हैं, हमारी ये मांग है। लेकिन सबल परिषद जो एक संगठन है यूपी में, वो कह रहा है कि ये बेगुनाह है, इनको फंसाया जा रहा है जानबूझकर। कौन लोग कह रहे हैं? वो कौन लोग कह रहे हैं बताइए? क्या आपने इसके अंदर आप जो लोग कह रहे हैं आपने उनको मीडिया के माध्यम से दिखाया? उनको दिखाओ ना आप, या हमको दिखाओ तो कम से कम। जब अभी तक कोई भी मीडिया, जो गोदी मीडिया यहाँ की, नहीं दिखा रही क्योंकि वो दलित समाज की लड़की है, हो सकता था वो किसी अन्य समाज की होती, ऊंचा समाज की होती। आज आप निर्भया कांड देख लो, हमारी बहन निर्भया कांड थी, तमाम हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया था, उनको इंसाफ दिलाने का काम किया था। लेकिन ये क्योंकि आज बहुत बड़ा हम लोग सोशल वर्ग है और ये हम महसूस कर रहे हैं। आज एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँ तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों से, जिस प्रकार से मुस्लिम आयोग का धर्म स्थापित है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को मानते हैं। यदि आज वाल्मीकि समाज जिस प्रकार से 40 लाख दिल्ली में यदि धर्म स्थापित करना है, वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान जी को मानना है, तो मेरा मानना है टिकट भी घर पाएगा, चाहे सांसद का हो, चाहे विधानसभा का हो, और साथ के साथ हमारी आवाज़ मजबूती से सुनी जाएगी। सर, जो पूरे भारत के अंदर अगर मैं समझता हूँ न्याय चाहिए SC के लोगों को, तो जो 2016 में पार्लियामेंट अमेंडमेंट की SC/ST एक्ट में अगर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बन जाए पूरे भारत के अंदर, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम सरकारें वो बनाने में नाकामयाब रही हैं। अगर वो बन जाए तो 2 महीने का समय उसके अंदर है, 2 महीने के अंदर न्याय मिल सकता है। और न्याय के अंदर देरी का कारण ही यही है कि कोर्ट निर्माण नहीं की जा रही है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं। क्या जैसे निर्भया के आरोपियों को फांसी की सजा, क्या इन आरोपियों को फांसी सजा होगी? बिल्कुल होनी चाहिए जी। और जिस तरीके से इस परिवार को धमकियां मिल रही है जान से मारने की, कंगना रनावत को जैसे कि Z+ सिक्योरिटी दी है सरकार ने, तो इसके परिवार को भी Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जब तक ये केस का निपटारा ना हो। जिस तरीके से इस परिवार का किसी तरीके से आगे जाके कोई शोषण नहीं हो पाएगा। और इनके खतरा है कुछ घटना घट सकती है इनके साथ? बिल्कुल घट सकती है। जो अपराधी इतने खुलेआम इतने बड़े कांड को अंजाम दे सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो ये गरीब तबके के लोग हैं, दलित समाज है, जो दुबला कुचला समाज है, शुरू से आखिर तक इनके साथ में शोषण होता हुआ है। इनके वाइज को हमेशा दबाया जाता है, रुपये से लगाओ, पैसे से लगाओ, बैग से लगाओ, पावर से लगाओ। आज वो जो समाज के दलितों को हिंदू कहने वाले वो नेता आज अपने घरों में, अपने बंगलों में बैठे हैं। आज वो हिंदू बताने वाले दलित समाज को, वो समाज के वो ठेकेदार वो अपने घरों में बैठे हैं, वो छुपे क्यों बैठे हैं? उन्हें हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए। अगर हमें हिंदू बताते हैं तो या तो हमें हिंदू बताना बंद कर दें, हमारे साथ में मजाक करना ये बंद कर दें, हमारे समाज को चुनाव के टाइम पे बुखलाना बंद कर दें।